अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में आप सीखेंगे डायनामिक फ़िल्टर क्रिएट करना, हाउ टू फिल्टर डाटा डायनामिकली। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, मैंने ये एक सैम्पल डाटा की लिस्ट बना के रखी है। यहाँ पे ये आइटम है, ये डिटेल है और ये क्वांटिटी है। तो ये यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे बी टाइप करता हूँ फ़िल्टर में, तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता डाटा जो है फ़िल्टर होना शुरू हो गया डायनामिकली। अब बी यू में लिखता हूँ बीजू, तो ये देखिए सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल का डाटा हमारे पास आ गया। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई, तो देखिए ई का डाटा जो है, ई जहाँ जहाँ पे भी थी अब ई के साथ मैं एक्स करता हूँ, तो ये एक्सपेंस जो है देखिए ये आगे सारे निकल के। इस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, तो ये देखिए एस वाला डाटा जो है हमारे पास आ रहा है। एस टी करता हूँ तो फर्स्ट 2 वर्ड्स लेके उसने हमें डाटा फिल्टर कर दिया, साथ में ये तीसरा भी कर दिया। तो इसी तरह मैं वापस जाके यहाँ पे कुछ और आपको लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो अब ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ये फ़िल्टर है, तो फिल्टर से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ब्लॉक्स आ गए हमारे पास, ये बिल्डिंग मटेरियल आ गया, ये एक्सपेंसेस आ गए, ये इलेक्ट्रिक आ गई, और यहाँ पे ये आ गया स्टील, यहाँ पे ये आ गया शटरिंग मटेरियल, और ये आ गया हमारे पास लेबर का। इस तरह ये आ गया हमारे पास स्टाफ सैलरी, तो ये देखिए ये आ गया ब्लॉक्स। मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ। अब जैसे मैं कोई एक वर्ड लिखूँगा तो उसके रिलेटेड जितना भी डाटा होगा देखिए हमारे पास वो डाटा फिल्टर होके आ रहा है डायनामिकली, कोई इशू नहीं आ रहा। बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन मैंने बनाई है आपके लिए। तो इसको बनाया कैसे है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर अभी भी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, और मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। बहुत सारी वीडियोस आपके रिलेटेड हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स भी मैंने अपलोड की हुई हैं। तो चलते हैं इसको मैंने बनाया कैसे है। तो ये मैंने लिस्ट इसकी कॉपी कर ली है, ये हमारे पास सैम्पल डेटा है, ये मेरे पास सैम्पल डेटा है, और यहाँ पे इसी की मैं कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसके फॉर्मेट की यहाँ पे रख ली दूसरी शीट में, और यहाँ पे एक और शीट मैंने बनाई है इन आइटम को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसको कंट्रोल सी के साथ, और ये तीसरी जो है आपने बनाई इसमें यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करते हैं, रिमूव करते हैं डुप्लीकेट्स को, और ये इसकी डुप्लीकेट्स हो गए रिमूव, 13 डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। पीछे ये हमारे पास जो लिस्ट बची है इसको हम सिलेक्ट करके फार्मूला पे जाके इसका हम नेम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका हम कर लेते हैं आइटम्स, ये हमने इसको कर दिया ओके। तो ये इसका आ गया हमारे पास नेम रेंज। अब मैं व्यू पे क्लिक करके यहाँ से इसकी ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास नेम रेंज यहाँ पे देखिए शो हो रही है। तो चलते हैं वापस यहाँ पे अपने इस शीट पे, ये हमारी है वर्किंग शीट जहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शेप इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे शेप एक इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका नेम हम दे देते हैं आइटम्स। ये इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं आइटम्स, जो हमने वहाँ पे नेम रेंज क्रिएट की है। ठीक है जी। अब इसको ज़रा इसका फॉर्मेट भी हम सेंटर में कर लेते हैं, और शेप पे जाके इसकी डिज़ाइनिंग भी हम चेंज कर लेते हैं, जो आपको सूट लगे वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से जाके शेप पे इसकी रिवील जो है ये भी हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका निशान। अब क्या करना है हमने कि यहाँ पे हमने डेवलपर पे जाके इंसर्ट करना है, एक्टिव एक्स कंट्रोल के साथ जो कम्बो बॉक्स है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये मैं यहाँ पे कम्बो बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ, ये हमारे पास कम्बो बॉक्स आ गया। ठीक है जी। अब इसको फिलहाल रहने देते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं इस पे सैम्पल डाटा पे, या पहले इसका जो है सिलेक्शन हम कर लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें मिलेगा इसका लिंक्ड सेल। लिंक्ड सेल आपने जहाँ पे वर्किंग करनी है वो वाला नंबर दे लें। ये मेरे पास है I1, तो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ I1, और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट फिल रेंज हमने कहाँ से लेनी है, इसमें हमने लिया है आइटम्स। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। तो हमारे पास मैच एंट्री जो है इसके सामने ये जो है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे नन। अब यहाँ पे डेवलपर पे जाके हम इसको कर देते हैं डिसेबल,
अब देखते हैं कि हमारे पास हमारी लिस्ट आ गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो हमने इसको सिलेक्ट करके दिया था सेल वो भी शो हो रहा है साथ में। तो ये हमारा काम अब ठीक कर रहा है ड्रॉप डाउन। तो अब हम चलते हैं, इसको किसी एक को सिलेक्ट रहने देते हैं यहाँ पे और चलते हैं अब सैम्पल डाटा पे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 3 कॉलम और यहाँ पे हम बना लेते हैं B1, यहाँ पे B2 और यहाँ पे B3। अब ये 3 कॉलम जो है हमारे, इनमें हमने फंक्शन लगाने हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले रो फंक्शन। ये आ गया हमारे पास रोज फंक्शन। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया। अब हमने क्या करना है कि इसी सेल का एड्रेस हमने इसको देना है। ये है हमारे पास D2, इसको हमने फुली फिक्स किया F4 के साथ। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलम, फिर D2 का टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया, इसका रोज का सारे का एड्रेस आ गया। इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके छोटा कर देता हूँ। अब चलते हैं अगले कॉलम की तरफ। कॉलम 2 में हम लगाएंगे यहाँ पे सर्च ऑप्शन, सॉरी SEAR, यह आ गया सर्च। तो फाइंड टेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, या फिल्टर वाले पे जाएंगे हम। यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है, इसको F4 के साथ फुली फिक्स करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसको हमने क्या देना है कि विद इन टेक्स्ट के कहाँ पे ये सर्च करे। तो फिर जाएंगे हम सैम्पल डाटा पे और ये वाला सारा कॉलम जो है इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई नन। अब इसके लिए हम इफ एरर का फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, डबल क्लिक किया, यहाँ पे कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर फिर डबल क्लिक कर दिया। तो अब ये जो ब्लैंक होगा तो ये इस तरह नहीं आएगा। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं डबल क्लिक। तो जहाँ जहाँ पे वो हमारा सिलेक्टेड सेल था, यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट है स्टील, तो जहाँ जहाँ पे स्टील था उसको इसने शो कर दिया। ठीक है जी। अब इस कॉलम में ट्रू और फॉल्स के लिए हम इस नंबर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इस नंबर, ये आ गया हमारे पास इस नंबर, ये आ गया। इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज की और इंटर कर दिया। अब दोबारा इसको डबल क्लिक करते हैं हम, जहाँ जहाँ पे ये होगा 1 लिखा हुआ तो वो आ जाएगा ट्रू, और जहाँ जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब इस सेल की यहाँ पर वैल्यू लाने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इफ फंक्शन। इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे इफ टाइप किया, ये आ गया फंक्शन। अगर ये वाली सारी वैल्यू ट्रू हो जाए तो यहाँ पर कॉमा लगा के, अगर ये ट्रू हो जाए तो यहाँ पे ये वाला आ जाए, अदरवाइज डबल कोटेशन के अंदर यानी कि ये ब्लैंक हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डबल क्लिक, तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे वैल्यू सिलेक्टेड थी वो यहाँ पे हमारी शो हो गई है। अब हमारी ये वैल्यूज़ जो हैं ये अलग अलग हैं, तो इनको इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे तीसरे कॉलम नंबर 3 पे, कॉलम नंबर 3 पे लगाएंगे स्मॉल फंक्शन। डबल क्लिक किया, अब इसको एरे देना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और F4 के साथ इसको फुली फिक्स कर दिया। अब लगाया कॉमा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे रोज फंक्शन, ये आ गया है हमारे पास रोज फंक्शन। डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे हम इसी सेल का रेफरेंस नंबर देंगे इसको F2 और इसको F4 के साथ फुली फिक्स करेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर इसी सेल का एड्रेस देंगे इसको F2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे स्मॉल फंक्शन के लिए, तो इंटर कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको करेंगे यहाँ पर हम डबल क्लिक। अब देखिए जहाँ जहाँ पे ये इसकी वैल्यूज़ नहीं है तो ये एरर आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर इफ एरर का फंक्शन लगाएंगे। इफ एरर, ये आ गया इफ एरर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा और डबल कोटेशन के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब दोबारा इस पर करेंगे डबल क्लिक, तो ये हो गया हमारा क्लियर, यानी कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे सिलेक्टेड थी उसने यहाँ पे हमें इकट्ठी करके दिखा दी हैं। कॉलम्स को कर देते हैं इकट्ठा। अब ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। या व्यू पे जाके मैं इसकी ग्रिड लाइन जो है
इसको हटा देता हूँ। तो अब चलते हैं फिर वापस अपने फ़िल्टर वाली शीट पे और यहाँ पे हम लगाते हैं इंडेक्स फंक्शन। ये आ गया है हमारे पास इंडेक्स फंक्शन। डबल क्लिक किया तो अब इसको हमने देना है एरे। तो एरे के लिए हम चलते हैं सैंपल डाटा पे। यहाँ पे ये सारा जो आपका कॉलम मुकम्मल, इसको सेलेक्ट करके F4 के साथ फुली फिक्स करेंगे, कॉमा लगाएंगे और वापस आते हैं इसी पे फ़िल्टर पे। इसको ज़रा हटा के फ़िल्टर को यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। अब हमारे पास है एरे आ गया रो नंबर। तो रो नंबर के लिए हमने क्या करना है, वापस जाना है सैंपल डाटा पे। यहाँ पे ये जो कॉलम 3 है इसको सिलेक्ट करके हमने इससे पहले जो कॉलम का है यहाँ वाला कॉलम, इसको हमने डॉलर साइन के साथ लॉक कर देना है। सॉरी, हैश भी लग गया साथ में, इसको लॉक किया फिर कॉमा लगाया। अब है हमारे पास कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर के लिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलम्स फंक्शन। ये आ गया है हमारे पास कॉलम फंक्शन। डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट किया, F4 के साथ फुली फिक्स किया, कॉमा लगाया, सॉरी यहाँ पे कॉलन लगाया। अब फिर इसी सेल का एड्रेस जो है हम इसको दे देंगे A1 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आ गया है फर्स्ट का। मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा देखते हैं चला के। देखिए ये बिल्डिंग मटेरियल आ गया, ये आ गया हमारे पास एक्सपेंस, ये आ गया हमारे पास शटरिंग, ये हमारे पास आ गया स्टील। तो अब यहाँ पे इसको दोबारा डबल क्लिक करके इफ एरर के लिए यहाँ पे हम इसका इफ एरर फंक्शन लगाते हैं। इफ एरर, डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने लगाया कॉमा और डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। अब इसको यहाँ से हम ड्रैग करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसी को यहाँ से नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे एंड तक। तो ये आपका काम हो गया मुकम्मल। अब यहाँ पे आप इसको चेंज करके देखिए सारे को, ये देखिए शटरिंग, ये ब्लॉक्स। अब इसको हटाएं तो ये पूरे का पूरा डाटा आपका यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइप करके देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ B, तो ये B आ गया। मैं यहाँ पे E लिखता हूँ तो E का सारा डाटा आ गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ST, तो ये ST के रिलेटेड जो डाटा था वो आ गया। यहाँ पे BUI लिख लेते हैं तो ये देखिए बिल्डिंग मटेरियल का सारा डाटा आ गया। और यहाँ पे मैंने सब टोटल फंक्शन लगाया हुआ है। वो सब टोटल फंक्शन कैसे लगाते हैं वो भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे बराबर का साइन लगाया, यहाँ पे लिखा सब टोटल, ये आ गया सब टोटल फंक्शन। तो इसके लिए हम इसको हमें चाहिए सम, तो सम के लिए 9 क्लिक किया, अब कॉमा लगाया। अब ये पूरा सेल जो है इसके कॉलम के, इसको हमने सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो ये हमारा कॉलम फंक्शन इसमें लग गया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और अच्छे कमेंट्स से आगाह कीजिए। अगर कोई आपको क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। तो आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर।